हेलो दोस्तों, तो ये है हमारी चिली प्लांटेशन की फील्ड। तो इग्नोर दिस वाटर क्योंकि ये अभी अभी भरा है। सुबह से बहुत बारिश हुई है, इस वजह से ये भर गया है। तो अभी इसका निकालने का बाहर काम चल रहा है। ये हम ड्रेन आउट कर रहे हैं सारा। यहाँ से हमने यहाँ पे लीकेज बनाए हुए हैं दो तीन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इस किनारे पे आपको एक मिलेगा यहाँ पे, और एक इधर आपको मिलेगा, ताकि बाहर निकल जाए पूरा। और सो द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इज़ दैट आप ये पानी तो ठीक है जो भी हो गया, पर अभी इसको निकालने का काम चल रहा है। तो हमारे पास अभी दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों पर हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ वो ये है कि अभी हमारे प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो एज़ यू कैन सी दैट, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हो, ये सो दिस एज यू कैन सी दैट फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और अभी तक मैं यहाँ से जितनी भी लगभग हमारे 7 से 8 हज़ार पेड़ हमने लगाए हैं। सो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 5% पेड़ में फ्लावरिंग आ चुकी है। लगभग 10 दिन 15 दिन में फ्लावरिंग आई थिंक पूरे पेड़ों में आ जाएगी। सो दिस इज़ दी मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, जो कि हमारे लिए भी एक अच्छी बात है। सो जब आप चिली प्लांटेशन करते हो तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ध्यान देने वाली वो ये है। हमने तो ये ऐसा किया क्योंकि ये अभी ये ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं घास वगैरह वीड्स की, क्योंकि हमने अभी कराया था, जस्ट इसका घास पूरी निकलवाई थी। पर बारिश की वजह से अचानक से उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल गई, इस वजह से ये निकल आई हैं। और आफ्टर रेन, ये जो बारिश ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम फिर से ये निकलवाने वाले हैं। सो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। पर दूसरी चीज़ ये भी है हमारे साथ कि अभी पिछले 4-5 दिन पहले हमने दवा डलाई थी, इंसेक्टिसाइड वगैरह, ताकि जो पौधे हैं वो उनकी ग्रोथ पे या थ्रिप्स माइट्स वगैरह जो है वो अटैक ना करें। पर वो हमारे साथ कॉज हो चुका है अभी। पहले हमारे सिर्फ 4 ही 5 पौधे थे जो प्लांटेशन में, जो जिसमें पत्तियां मुड़ी हुई कर लेती। जैसे आप देख सकते हो ये थी, ठीक है। ये 3 ही 4 पौधे थे। बट अभी जो हम मुझे देखने के लिए मिल रहा है वो ये है कि ऑलमोस्ट 15 से 20 पौधे हो चुके हैं जिसमें थ्रिप्स और माइट्स का अटैक हो चुका है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ देम। और हमें ये कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम इंसेक्टिसाइड या जो भी हमारे एक उनके माइट्स के सिम्टम्स को कंट्रोल करने का जो भी हमारे पास एक बचाव है वो हम बहुत जल्दी इस्तेमाल कर सकें। एज यू कैन सी, सो द ब्यूटीफुल पार्ट इज़ कि आप फ्लावरिंग देख सकते हो। अभी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 10 ही 15 पौधे हैं जिसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। बट दिस इज़ अ गुड साइन। तो अभी ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस पे और फोकस करें और ध्यान दें, क्योंकि अगर हमें एक अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो हमें ये करना पड़ेगा। तो अभी ये ध्यान देना होगा। और क्योंकि बारिश के टाइम पे थ्रिप्स और माइट्स इन सब का अटैक ज़्यादा होता है, तो और यही हमारे लिए मेजर कॉज है कि एक अच्छा प्रोडक्शन ले पाना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो अच्छे अच्छे पौधे हैं, बट इनका अटैक अभी शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो हमें इनसे बचाव के लिए काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये क्या होंगे, ये धीरे धीरे क्या होंगे, जैसे ये अभी नई पत्तियाँ निकल रही हैं और ये बर्ड्स निकल रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे ये कर्ल होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो दिस इज़ द पॉइंट। और अभी ये इन चीज़ों पे अभी हम इसको और एक बार अच्छा करने वाले, खेत को और अच्छे से बनाएंगे बारिश के बाद। जैसे ये पानी निकल जाएगा उसके बाद हम इस पर और भी काम करने वाले हैं। तो बस यही है गाइस। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम एक अच्छी खेती कर सकें। अच्छी मतलब इन द सेंस कि देखो, अगर हम, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब हमने स्टार्ट किया था हमने सोचा था कि हम करेंगे, तो हमने शुरू में कम ही लिया है। इसलिए कम ही किया क्योंकि हमें सिर्फ एक बार देखना था कि कैसे क्या हो सकता है। हमने यहाँ पे मल्चिंग यूज़ नहीं की, ड्रिप इरिगेशन यूज़ नहीं किया। सो
द पॉइंट वाज कि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ब्रॉड नहीं है, इन द सेंस कि बहुत लोग हमारे यहाँ, किसी के पास 8 बिस्वा खेती, किसी के पास 1 बीघे, किसी के पास वो भी नहीं है। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आप एक एग्रीकल्चर से हैं या अगर आपके पिताजी फार्मर है या आप फार्मर हो, तो आप कैसे उस 1 बीघे से 1.5 बीघे 2 बीघे जो भी आपके पास ज़मीन है, कैसे आप उससे एक ठीक प्रॉफिट निकाल सकते हो। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट। बट मल्चिंग करके ड्रिप इरिगेशन करना, ये सब करने में क्या है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि अगर मैं यहाँ पे करता तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि इसी को लगाने में मेरा लगभग, ऐसे ही खेती करने में मेरा लगभग से 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च हो चुके हैं। अभी तक में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है एंड अभी इसमें और भी लगेगा। सो दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस। तो गाइस फॉलो ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को, और हम आगे चल के इन चीज़ों पे और भी बात करने वाले हैं।